हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के ये वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज जो है अपनी 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 9 समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कंसीडर एफ जो कि आर से लेके -5 टू इन्फिनिटी पे डिफाइन है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। अब एफ इन्वर्टिबल है वो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 1 है और ऑन 2 है वो दिखाना पड़ेगा, और फिर वो बताना भी है कि कौन सा फंक्शन है, मतलब कि आपको एफ इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट विथ एफ जो है वो कहाँ दिया है, आर प्लस से -5 टू इन्फिनिटी। तो फॉर 1 1 हम क्या लिखेंगे, अगर 1 1 का चेकिंग करना है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सो 9x² + 6x - 5 इज इक्वल टू 9y² + 6y - 5। -5 - 5 विल गेट कैंसल्ड। सो ये 9y² मैं इधर ले लूँ तो 9x² - 9y², और ये 6x है, 6y साइड आ जाएगा तो 6x - 6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज़ क्या हो सकती है, देखो इसमें से 9 कॉमन निकला तो ये x² - y² हो जाएगा, और इसमें से 6 कॉमन निकला तो ये x - y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये x² - y² है तो उसको x + y x - y लिख सकते हैं, प्लस ये 6x - y एज इट इज़ है। फिर x - y हमने कॉमन निकाल दिया तो ये दिस विल बी 9x + 9y प्लस ये 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है, x - y इज इक्वल टू 0 एंड 9x + 9y + 6 इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट हमें मिला कि x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से क्या होगा कि ये चीज़ इसमें रखने से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, जिसका हमें कोई काम नहीं है। तो हमें तो ये रिजल्ट का काम था कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई से, और एफ आपका रिजल्ट जो है वो एक्स इज इक्वल टू वाई मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सो एफ इज़ 1 1। ठीक है, ओके। सो फॉर ऑन टू के लिए देखो क्या कर रहा हूँ मैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 9x² + 6x - 5 वाला है, तो एक ऐसा y ले लो। फॉर y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्या करना है इधर हमें, आपको पता है कि यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल वाई है तो 9x² + 6x - 5 इज इक्वल टू वाई। फिर 9x² + 6x + 1 -1 - 5 इज इक्वल टू वाई। ये क्या किया है पता है, इसको मैंने ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई की है। तो देख लो 9x² है प्लस 6x है, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या होना चाहिए 1, तो वो 1 ऐड किया, फिर 1 माइनस किया, और -5 एज इट इज़ है। तो दिस विल बी 3x + 1 होल स्क्वायर, और ये -6 इज इक्वल टू वाई। 6 इधर जाएगा तो y + 6 हो जाएगा, 3x + 1 होल स्क्वायर। तो 3x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √y + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये लग सकता है कि ये प्लस और माइनस आना चाहिए, बट एक चीज़ नोटिस करो कि y हमने कहाँ लिया है, -5 से इन्फिनिटी। अब देख लो y की मिनिमम वैल्यू -5 लेंगे। अगर यहाँ पे -5 लिया आपने तो -5 + 6 दैट इज़ +1। तो -4 लिया तो +2, -3 लिया तो +3। ऐसे आप कोई भी वैल्यू लेने वाले हो y की ये डोमेन, ये इसके अंदर इंटरवल में, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर किया है। सो एक्स को इधर से हम सब्जेक्ट बनाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि √y + 6 -1/3। अब यही एक्स को यूज़ करके आपको क्या दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तब जाके आपका क्या प्रूव हो जाएगा, ये हम क्या चेक करें फॉर ऑन टू। ठीक है, ओके। तो देखो एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट किया तो एफ ऑफ √y + 6 -1/3 है। अब इक्वेशन देखो क्या है हमारा कि 9x² + 6x - 5। तो 9, फिर ये x² है, x² की जगह पे हमने क्या लगा दिया, इधर ये वैल्यू लगा दी है, उसका स्क्वायर है, +6 यहाँ पे x है -5। ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसीलिए मैंने ये निकाल दिया है दोनों। फिर यहाँ पे 3 है, ये 6 है, निकाल के 2 रख सकता हूँ मैं। इसको देखो स्क्वायर करेंगे इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो पूरा एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन क्या होगा इसका, y + 6, क्योंकि पहले का स्क्वायर होता है, -2 ऑफ √y + 6 प्लस ये 1। फिर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
तो 2√y+6 माइनस ये 2 1 ज़ा 2 और ये -5, तो 6 + 1 7 -2 -5 वो भी 7 होगा, ये सॉरी ये -2 और -5 7 होगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। एंड 2√y+6 + 2√y+6 वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, y, f(x) इज इक्वल टू y। सो f इज ऑन टू। ओके, तो अब ये ऑन टू हो गया है। अब हमें सिर्फ दिखाना है कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो क्या है, मतलब कि जो फाइंड करना है वो आना चाहिए। तो उसके जो एल्गोरिथम में 4 स्टेप बताए थे वही है। f इज इन्वर्टिबल, सो f(x) इज इक्वल टू y। तो सबसे पहले आपको f(x) को रिप्लेस करना है y से, तो यहाँ पे y लगा दिया, इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5 हो गया। तो देखो अब क्या होगा, ये x इज इक्वल टू 9y² + 6y - 5, ये कैसे हुआ बता सकते हो आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे x और y हमने स्वैप किया है। फिर अब हम y फाइंड करेंगे, तो थर्ड स्टेप से मैंने y फाइंड करने की पूरी कोशिश की है, जो यहाँ पे पूरा किया था वही। तो x को एज इट इज़ रखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। देखो 9y² + 6y + 1, ये 1 ऐड किया तो 1 माइनस किया, फिर -5 जो था वो, तो 3y + 1 होल स्क्वायर -6, x + 6 इज इक्वल टू 3y + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 6 इधर गया तो प्लस हो जाएगा, फिर 3y + 1। सो ये देखो क्या हो गया कि 3y + 1 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x + 6। तो अगेन यहाँ से y को कंसीडर करें हम, तो y इज इक्वल टू क्या है, √x + 6 - 1/3, y की वैल्यू मिली है। अब f इनवर्स x हमें क्या मिला, √x + 6 - 1/3। बट आपको फाइंड क्या करना है, f इनवर्स y फाइंड करना है। तो f इनवर्स y आप सिंपल से दिखा सकते हो। इधर कैसे दिखाओगे f इनवर्स y? f इनवर्स y इज इक्वल टू √y + 6 - 1/3, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट f जो है वो x से y में है, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स। अब आपको ये दिखाना है कि f यूनिक इन्वर्स है। अगर आपको पता है तो इन्वर्स की मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, उसमें ये चीज़ डिस्कस हो गई है, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर वो नहीं पता है तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दी है, यू कैन वॉच इट। सो हिंट भी दिया है हमें कि सपोज करो ऐसा, G1 एंड G2 आर टू इनवर्स ऑफ f, देन y बिलोंग्स टू y फॉर FOG ऑफ y इज इक्वल टू I ऑफ y इज इक्वल टू FOG2 ऑफ y। यूज वननेस ऑफ f, वो समझाता हूँ क्या है। देखो इट इज़ गिवन दैट f जो है वो x से y में है, पी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल है वो दिया है, तो वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज f हैज़ टू इनवर्स, G1 एंड G2, उसके दो इनवर्स है। तो ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये सेट है। FOG1 ऑफ y इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू FOG2 ऑफ y। अब ये कोई किसी तरह से लिखा है, कैसे लिखा है, वो कहाँ से आया, उसके लिए पहले आपको इन्वर्स वाला फंडा समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे इन्वर्स वाले फंडे में बात ये हुई थी कि अगर f जो है वो x से y है, तो g कोई ऐसा फंक्शन होगा जो y से कहाँ होगा, x में, और उसका आंसर FOG और GOF, ये दोनों का आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, बराबर। ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। कौन कैसा होगा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे कौन परफॉर्म होगा, पहले g, फिर बाद में कौन होगा, f। तो f किस में आंसर देगा हमें, y में, तो ये IY होगा, बराबर। यहाँ पे कौन परफॉर्म होगा, f पहले होगा, फिर कौन होगा, g, तो g किस में आंसर देगा, x में, तो ये IX होगा। मतलब कि जब ये दोनों फंक्शन का आंसर, जब कंपोजिट फंक्शन लगाओ और उसका आंसर का आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है किसी भी दो फंक्शन का, तो उसका मतलब ये होता है कि ये दो फंक्शन का जो दो फंक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर G1 एंड G2 जो है वो f के इनवर्स है, तो FOG1 एंड FOG2 ऑफ y वो दोनों क्या देगा हमें, आइडेंटिटी फंक्शन देगा, बराबर। सो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अगर दोनों का आंसर IY है, तो देखो यहाँ पे FOG1, ये FOG1 हमें IY मिला था ना, हाँ, तो ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, FOG1 ऑफ y FOG2 ऑफ y। तो यहाँ से लिख सकते हैं f ऑफ G1 ऑफ y
इज इक्वल टू एफ ऑफ g2 ऑफ y। यस, दोनों साइड f वाला फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी से हम हटा सकते हैं। तो ये देखो मैंने हटा दिया, f दोनों साइड से हटा दिया, तो क्या बचा g1 ऑफ y g2 ऑफ y दैट इज इक्वल टू g1 इज इक्वल टू g2। आप तो अज्यूम करके चले थे कि g1 एंड g2 दोनों ही दो अलग उसके फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है दो, बट हमारा रिजल्ट क्या आया, वी आर कम अप विथ कि g1 इज इक्वल टू g2, मतलब कि दोनों का दो जो अलग अलग फंक्शन मान रहे थे ना वो अलग नहीं है, दे विल बी सेम। सो देयरफॉर f हैज़ यूनिक फंक्शन। ओके, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।